करेंगे ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस 2020 के विजेताओं के बारे में बात करेंगे, पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट पहला प्रश्न क्या है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? ये है सर्बिया के रहने वाले। ठीक, तो कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? तो ये है लॉन टेनिस से संबंधित। ठीक है ना, तो यहाँ से एक ही लाइन में कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, अब इसको अगर आप ट्रिक में रखना चाहें, ट्रिक से याद करना चाहें, क्योंकि ये आसानी से याद नहीं होता है, तो इसको आप ट्रिक में भी याद कर सकते हैं। ट्रिक में आप देखिएगा आपुन करके याद कर लीजिए। आपुन, आपुन जो है ना, कहते हैं आपुन जो कहता है, यानी कि आ से क्या हो जाएगा? अ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 और पू से हो जाएगा पुरुष, पुरुष एकल विजेता। ना से हो जाएगा नोवाक और जो से क्या हो जाएगा? जोकोविच। यहाँ से ये पता चल जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। याद क्या करना होगा? आपुन जो, आ से ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, पू से क्या होगा? पुरुष एकल विजेता, और ना और जो आ रहा है नोवाक जोकोविच। खाली बस इतना याद करना है, आपुन जो कहता है ना, बस इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की महिला एकल विजेता कौन है? तो वो है सोफिया केनिन। कौन है? सोफिया केनिन। कहाँ की रहने वाली है? ये अमेरिका की रहने वाली है। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि सोफिया केनिन किस देश की है? तो वो अमेरिका की है। ठीक, या फिर सोफिया केनिन किस खेल से संबंधित है? तो ये है लॉन टेनिस से संबंधित। इन्होंने अभी हाल ही में यानी 2020 में कौन सा खिताब जीता है? तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता है। ठीक, इसको भी ट्रिक में आप याद कर सकते हैं। इसको याद करें आम सा, आम सो, ऐसे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आम सो। अगर आम सो याद कर लेते हैं तो यहां से आपको मिलेगा आ से जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, मा से जाएगा महिला, और सो से जाएगा सोफिया केनिन। ठीक, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं आम सो। ठीक, दिमाग में रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रेंच ओपन है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद क्या होता है? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन 2020, फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता का नाम बताइए। क्या होगा? फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो वो है राफेल नडाल। किस देश के हैं? यह स्पेन के रहने वाले। तो यहां से भी प्रश्न बनेगा राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये है स्पेन के। क्या खेलते हैं? तो ये खेलते हैं लॉन टेनिस, ये खेलते हैं टेनिस से संबंधित है। ठीक है ना, तो यहां से क्या प्रश्न बन सकता है कि फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो वो होंगे राफेल नडाल। ठीक, इसको कैसे याद करें? इसको याद करने के लिए क्या लिखा हो? फेपुरा। क्या लिखना है? क्या याद करना है? फेपुरा। फेपुरा अगर याद हो गया तो फे से हो जाएगा फ्रेंच ओपन और पू से हो जाएगा पुरुष, है ना, पुरुष एकल प्रतियोगिता, और रा से हो जाएगा राफेल नडाल। ठीक है ना, फेपुरा करके दिमाग में रख सकते हैं ताकि गलती ना हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल खिताब, फ्रेंच ओपन 2020 की महिला एकल खिताब की विजेता कौन रही है? तो वो है इगा स्वियाटेक। किस देश की है? ये है पोलैंड की खिलाड़ी। क्या खेलती हैं? तो ये खेलती हैं टेनिस। कई बार परीक्षाओं में ऐसे भी पूछा जा सकता है इगा स्वियाटेक किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। अभी हाल ही में
कौन सा खिताब इन्होंने जीता है? तो इन्होंने फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। इसको याद करने का तरीका क्या है? फेमस, फेमस तो बहुत फेमस है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। फेमस अगर आपने याद कर लिया तो फे से हो जाएगा फ्रेंच ओपन 2020, मा से हो जाएगा महिला एकल खिताब विजेता, सा से हो जाएगा स्वियाटेक, सा से क्या होगा? स्वियाटेक। तो इस तरीके से आप महिला एकल खिताब विजेता को याद कर सकते हैं। फेमस क्या याद करना है? फेमस करके याद कर सकते हैं। ठीक, फ्रेंच ओपन के बाद में क्या होता है? विंबलडन प्रतियोगिता, ठीक है, 2020, जो कि कोविड-19 के कारण ये खेल आयोजित नहीं किया गया। ठीक, तो कौन सा ग्रैंड स्लैम कोविड-19 की वजह से नहीं खेला गया या नहीं हुआ? तो वो हो जाएगा विंबलडन, ठीक है ना, विंबलडन ओपन 2020। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है यूएस ओपन। अगर ये बात की जाए यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है? यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो वो है डोमिनिक थियम। किस देश के हैं? यह है ऑस्ट्रिया के रहने वाले। ठीक, तो कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डोमिनिक थियम किस खेल से संबंधित है? ये है टेनिस से संबंधित। किस देश के हैं? ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। इन्होंने अभी हाल ही में यानी 2020 में कौन सा स्लैम जीता है? तो वो यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल खिताब के विजेता हैं। ठीक, इसको कैसे याद करें? इसको याद करने के लिए यूपीडी, क्या याद करने? यूपीडी, यू से हो जाएगा यूएस ओपन 2020 और पी से हो जाएगा पुरुष एकल विजेता और डी से हो जाएगा डोमिनिक थियम। ठीक, तो इस तरीके से आप यूएस ओपन याद कर सकते हैं, यूपीडी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूएस ओपन 2020। यूएस ओपन 2020 की महिला एकल खिताब किसने जीता? कौन रही है विजेता? तो वो है नोआमी ओसाका। किस देश की है? ये है जापान की। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है? नाओमी ओसाका हाल ही में किस खिताब जीता है इन्होंने? कौन सा खिताब जीता है? तो नाओमी ओसाका ने अभी हाल ही में यूएस ओपन 2020 महिला एकल खिताब की ये विजेता रही है। किस देश की है? जापान की है। किस खेल से जुड़ी हुई है? ये टेनिस से जुड़ी हुई है। तो ये था पुरुष और महिला एकल विजेता, है ना, ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित। और भी देखिए महत्वपूर्ण क्या क्या प्रश्न बन सकता है और इसको आप याद भी कर सकते हैं। कैसे? यू माना, क्या लिखा हुआ है? यू माना अगर आप याद कर लीजिए, थोड़ा दिमाग में रख लीजिए, है ना। पढ़ते तो हम लोग बहुत हैं लेकिन भूल भी जाते हैं, तो कोशिश ये करना कि किसी तरीके से दिमाग में इस चीज को रखना भी है। पढ़ती तो पूरी दुनिया है लेकिन जिसको याद होता है वो आगे बढ़ता है। ठीक, याद करना बहुत जरूरी है। तो इसको कैसे याद कर लें? यू माना, यू से क्या हो जाएगा? यूएस ओपन 2020, मा से हो जाएगा महिला और ना से क्या हो जाएगा? नाओमी ओसाका। ठीक, यूएस ओपन 2020 महिला एकल खिताब की विजेता कौन है? नाओमी ओसाका। खाली याद क्या करना है? यू माना। ठीक, चलिए आप भी मानिए यू माना। ठीक, अब देखिएगा और भी चीजों को याद करने का तरीका। जो ये 4 ग्रैंड स्लैम है उसको एक क्रम से कैसे याद करें? देखिएगा, इसको याद करने का तरीका है ऑफ व्यू। क्या लिखा हुआ है? जैसे जो चारों ग्रैंड स्लैम है एक क्रम से आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में मैंने लिखा भी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन ओपन, उसके बाद यूएस ओपन। ये इसका क्रम है। तो उसको कैसे याद करें? देखिए, ऑफ व्यू कैसे याद करना है? ऐसे होता नहीं, लेग व्यू एक होता है, एक होता है ऑफ व्यू। तो ये लिखा हुआ है ऑफ व्यू। ठीक, व्यू मतलब देखना, ऑफ मतलब ऑफ का, ठीक है ना, ऑफ व्यू। खाली बस इतना याद करना है। अगर ये याद होगा तो आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन्स। ठीक है ना, टेनिस का कौन सा ग्रैंड स्लैम सबसे पहले शुरू होता है? तो आ से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद में क्या होगा? आ से फ्रेंच ओपन और फ्रेंच ओपन के बाद में वी से क्या हो जाएगा? विंबलडन ओपन और सबसे अंत में क्या होगा? यूएस ओपन। ठीक, तो यहाँ से कई तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विंबलडन ओपन के पहले कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन।
या फिर ऐसे कई बार पूछ लिया था कि फ्रेंच ओपन के बाद कौन कौन सी प्रतियोगिता होती है, तो विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। या फिर कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि यूएस ओपन के पहले कौन कौन से ग्रैंड स्लैम शुरू किए जाते हैं। तो ये अगर आप एक लाइन में याद कर लेंगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा और गलत भी नहीं होगा। याद क्या करना है, ऑफ व्यू, बस इतना याद करना है, बस एक क्रम से याद हो जाएगा। और भी इसके बारे में जानकारी कर ले। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये जनवरी और फरवरी में आयोजित किए जाते हैं। तो कई बार ऐसे भी परीक्षा में पूछा गया है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो कब शुरू किए जाते हैं, कब होता है, तो वो जनवरी और फरवरी में आयोजित किए जाते हैं। जबकि फ्रेंच ओपन कब शुरू होता है, ये मई और जून, हर साल में कब, मई और जून में, ठीक। विंबलडन ओपन कब खेला जाता है, ये हर साल जुलाई और अगस्त में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। यूएस ओपन कब खेला जाता है, तो ये अगस्त और सितंबर में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक। तो ये हो गया ऑफ व्यू करके, इसको याद कर सकते हैं एक क्रम से, ठीक। अब अगर ये पूछा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट, ठीक। अगर ये पूछा जाए कि फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पर होता है, तो क्ले कोर्ट। अगर ये पूछा जाए कि विंबलडन ओपन किस कोर्ट पर होता है, तो ग्रास कोर्ट। अगर ये पूछा जाए यूएस ओपन किस कोर्ट पर होता है, तो ये होता है हार्ड कोर्ट पर, ठीक है ना। तो ये थे ग्रैंड स्लैम यानी लॉन टेनिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।